आज तो बहुत तेज गर्मी है। एक काम करता हूँ, जाकर के बीर के ऑफिस में थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। बीर, बीर कहाँ है तू? अबे ओए, कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई इस हालत में हमारे ऑफिस में आने की? अरे मैडम, पहले आप बीर को तो बुलवाओ यहाँ पर, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। अबे ओए गवार, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे सर का नाम लेने की? सर कहकर बात करो उनसे। अरे मैं बीर का दोस्त हूँ और दोस्त को ना नाम लेकर ही बुलाते हैं। मैं मान ही नहीं सकती कि तू उनका दोस्त हो सकता है, क्योंकि तू अपनी हालत तो देख, कैसे गवारों जैसे कपड़े पहन रखे हैं और खुद को उनका दोस्त बता रहा है। क्योंकि तेरे जैसा इंसान उनका दोस्त नहीं हो सकता। तेरे जैसे लोगों को तो वो अपने घर पर नौकर भी न रखे। अरे मैडम, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं उनका दोस्त ही हूँ। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? देख, बहुत हो गई तेरी बकवास, चुपचाप इस ऑफिस से निकल जा, वरना धक्के मारकर बाहर निकालूंगी। मुझे ना बीर से कुछ काम है, इसलिए मैं उसके पास आया हूँ। सर अभी किसी काम से बाहर गए हैं, तू अभी उनसे नहीं मिल सकता, और अगर होते भी ना तब भी मैं उनसे तुझे मिलने नहीं देती। तुम एक काम करो, अभी बीर को फोन लगाओ और उससे बोलो कि रोहित ना उससे मिलने के लिए आया है। बहुत हो गई तेरी बकवास, चल उठ। इतनी बड़ी कंपनी के मालिक तुझ जैसे फटीचर से कभी नहीं मिलेंगे, चल निकल बाहर। जो तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है ना, देख लेना ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। और बीर से बोल देना कंपनी के बराबर वाले सारे खेत मेरे ही हैं। चलता हूँ अभी तो मैं। हाँ हाँ, जा यहाँ से। क्या हुआ मैडम? मैंने क्या कर दिया जो आप मुझे मार रही हो? पहले तो तू मुझे ये बता कि तुझे यहाँ पर रखा किस लिए है? मैडम, मैं तो अपना काम ठीक से कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसे ठीक से काम होता है? अरे क्या हुआ अनुष्का, बेचारे इस गार्ड पर क्यों नाराज हो रही हो? सर आप नहीं जानते, ये किसी को भी अंदर भेज देता है, चाहे किसी के अंदर आने की औकात हो या फिर नहीं। साहब, मैंने ऐसे किसी भी आदमी को अंदर नहीं भेजा है। अनुष्का तुम बताओ मुझे, यहाँ पर क्या हुआ है? सर धूल मिट्टी और गंदे कपड़ों में एक लड़का सीधे ऑफिस के अंदर घुस गया था। अच्छा, हाँ सर, और वो आपका नाम भी ले रहा था। मुझसे उसकी ये हरकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। साहब, वो आपके खास फ्रेंड थे जो अक्सर आपसे मिलने आते रहते हैं। कहीं वो रोहित तो नहीं था? जी सर, सही कहा आपने, वो वही थे। कौन रोहित सर? सर अगर वो आपका दोस्त था भी तो मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों से आपको दोस्ती खत्म कर देनी चाहिए। मुझे देखने में बिल्कुल गवार लग रहा था वो। लेकिन वो तो... अरे बस करो सर, अगर आप ऐसे लोगों से दोस्ती रखोगे ना तो इसमें आपके स्टैंडर्ड में फर्क पड़ेगा। आगे आप खुद समझदार हैं, मैं चलती हूँ। अगर आगे से ऐसा कोई भी इंसान हमारी कंपनी के अंदर जाने के लिए बोलता है तो उसको अंदर मत जाने देना। ठीक है सर। चलता हूँ मैं। सर रुकिए रुकिए सर, सर आप अंदर नहीं जा सकते। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता? सर अगर मैंने आपको अंदर जाने दिया तो मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन मैं तो अक्सर यहाँ आता जाता रहता हूँ, आज तक तो आपने मुझे कभी नहीं रोका। लेकिन सर, मैडम और सर ने मना किया है आपको अंदर जाने के लिए। अरे ऐसे कैसे मना कर सकते हैं? मैं तो अपने दोस्त को शादी का कार्ड देने के लिए आया हूँ। सर मैंने आपसे बोल दिया आप अंदर नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। अगर ऐसी ही बात है तो मैं अभी अपने दोस्त से फोन पर बात कर लेता हूँ, वो खुद मुझे अंदर बुला लेगा। हेलो बीर, मैं ना तेरी कंपनी के गेट पर खड़ा हुआ हूँ और ये सिक्योरिटी गार्ड मुझे अंदर नहीं आने दे रहा है। एक बार तू उससे बात तो कर ले। अच्छा तू खुद आ रहा है, चल आ जा। अभी रुक, तू आ रहा है मेरा दोस्त। हाँ बोल, क्या बात है? और बीर कैसा है तू? और आज तूने मुझे अंदर क्यों नहीं आने दिया? अरे सर रुको, ये क्या कर रहे हो आप? दिख नहीं रहा इसके हाथ कितने गंदे हो रहे हैं और आप इससे हाथ मिलाओगे? अरे मैडम, मैं ना अभी खेतों में काम करके आ रहा हूँ, इस वजह से मेरे हाथों पर थोड़ी सी धूल लग गई है। बात करने से पहले और हाथ मिलाने से पहले सामने वाले का लेवल देख लेना चाहिए। अरे हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और हमारे बीच ना लेवल वाली कोई बात नहीं है। तुम ठहरे गांव के लोग, तुम्हारी खुद की तो कोई इज्जत होती नहीं है, तुम सर की और बेइज्जती कराओगे। अरे यार बीर, ये मैडम इतनी देर से मेरी बेइज्जती कर रही हैं, तू सुन रहा है यहाँ पर खड़े होकर के? इनसे कुछ बोलता क्यों नहीं है? ये जो भी बोल रही है बिल्कुल ठीक बोल रही है। अरे यार बीर, हमारे बीच ये गरीबी अमीरी वाली बात कब से आ गई? मैं ही पागल था जो तेरे ऐसे गवार को अपने सर पर चढ़ा लिया, अपना स्टैंडर्ड ही भूल गया मैं तो। रहने दे बीर, अब तुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है।
मैं सब समझ गया हूँ। पहले तो तू ये बता कि तू यहाँ पर आया किस लिए था। मैं अपने घर पर कुछ प्रोग्राम करा रहा हूँ, बस उसी का कार्ड देने के लिए आया था। अरे कम से कम अपनी औकात के हिसाब से ही कार्ड देने के लिए आ जाता। तू कहाँ गांव का ठेठ गवार। और सर, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक ये तेरे छोटे मोटे प्रोग्राम में आएंगे? अरे अगर मैं इनको कार्ड देने के लिए आ भी गया तो क्या हो गया, आज मुझे पता चल गया है, आगे से नहीं आऊंगा कभी कार्ड देने के लिए। हाँ तो चल निकलना यहाँ से। आया बड़ा। चलिए सर, हम चलते हैं। सर आपसे कुछ लोग मिलने के लिए आए हैं। जरूर कोई जॉब की सिफारिश लेकर आया होगा। उनको जाकर बोलो हमारे पास फालतू टाइम नहीं है, हमें और भी काम देखने हैं। सर देखने में वो बड़े लोग लग रहे हैं। कहाँ हैं वो लोग? सर मैंने उनको गेट पर ही रोक लिया है। ठीक है, तुम जाकर अपना काम करो। चलो अनुष्का। बोलिए, कौन है आप लोग? हम निरीक्षण अधिकारी हैं और आपकी कंपनी का निरीक्षण करने के लिए आए हैं। क्योंकि आपकी कंपनी की आधी जमीन सरकारी है। लेकिन सर, इसके बारे में तो मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। हाँ तो हम बता रहे हैं ना तुम्हें, तुमने सरकार की जमीन पर अवैध कब्जा किया है। इसका मतलब सर मेरे साथ धोखा हुआ है। मैंने जिस इंसान से ये सारी ज़मीन खरीदी थी उसने मुझे अपनी ज़मीन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, और मैं इस ज़मीन की पूरी कीमत भी दे चुका हूँ। देखिए वो सब हम नहीं जानते, हमें मजबूरन आपकी इस कंपनी पर बुलडोजर चलवाना ही पड़ेगा। नहीं सर, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और सर आपको नहीं पता है, मेरी कंपनी के अंदर बहुत महंगी महंगी मशीन लगी हुई हैं, वो सब बेकार हो जाएंगी। देखो, हम भी नहीं चाहते कि आपका नुकसान हो। जितनी जल्दी हो सके अपनी कंपनी की मशीनों को दूसरी जगह शिफ्ट कर लो। लेकिन सर, सभी मशीनों को शिफ्ट करने के लिए मुझे और भी तो ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, और ये सब इतनी जल्दी मैनेज नहीं हो पाएगा। आपकी कंपनी के पास में तो बहुत ज़मीन खाली पड़ी है, आप उन्हीं से जाकर बात कर लीजिए। आपको बहुत जल्द नोटिस मिल जाएगा। हम लोग चलते हैं। अब क्या होगा अनुष्का? मैं तो पूरी तरीके से फंस चुका हूँ, मैं तो रोड पर आ जाऊँगा। एक रास्ता है इस परेशानी से बचने का। वो जो गांव का लड़का आपको अपना दोस्त बता रहा था, ये जो खाली जमीन पड़ी है उसी की तो है। हम लोग उससे चलकर बात कर लेते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन वो हमें अपनी ज़मीन नहीं देगा, क्योंकि हमने उसकी बहुत बेइज्जती की है। अरे इन देसी लोगों की कोई इज्जत नहीं होती है जो अपनी बेइज्जती को बेइज्जती समझेगा। हम चलकर बात कर लेते हैं, वो मान जाएगा। अगर हम उसकी बेइज्जती नहीं करते तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता, वो सारी ज़मीन हमें बेच देता। अरे सर, पैसों के आगे दुनिया झुकती है। थोड़े बहुत पैसे एक्स्ट्रा दे देंगे, वो मान जाएगा। हाँ ठीक कह रही हो तुम। चलो हम लोग चलते हैं और कल उसके पास चलेंगे। ठीक है सर। सुन रोहित, अरे आप लोग कैसे आना हुआ मेरे पास? बस ये समझ ले कि आज हम तेरी किस्मत चमकाने के लिए आए हैं। जिंदगी ने तुझे एक अमीर बनने का मौका दिया है। अच्छा, वो कैसे? मेरी फैक्ट्री के पास में तेरी जितनी भी ज़मीन है वो मेरी फैक्ट्री के अंडर में आ रही है, और हम उसे खरीदना चाहते हैं। तू अगर चाहे तो हम तेरी ज़मीन के तुझे 3 गुना रुपए देने के लिए तैयार हैं। बोल, बेचेगा मैं अपनी ज़मीन? अब समझा मैं कि तुम लोग मेरी किस्मत चमकाने के लिए यहाँ पर नहीं आए हो, बल्कि अपनी फूटी किस्मत को बचाने के लिए मेरे पास आए हो। अबे बेवकूफ, इसमें तेरा ही फायदा है, क्योंकि जितने पैसे हम तेरी जमीन की दे रहे हैं उतने पैसे कोई भी नहीं देगा तुझे। तुम लोग मुझे मेरी जमीन की 3 गुना कीमत देने के लिए बोल रहे हो। अगर तुम लोग 10 गुना कीमत भी दोगे ना, तब भी मैं तुम्हें अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। तुझे उस जमीन से इतना लगाव क्यों है? वो जमीन हमारे दादा परदादाओं की है, और हम अपनी पुश्तैनी जमीन को कभी नहीं बेच सकते। रोहित, तू मेरी बात मान ले और अपनी सारी ज़मीन को हमें बेच दे। उसके बाद मैं तुझे अपनी कंपनी में कोई अच्छी सी नौकरी दे दूंगा, फिर तुझे खेती बाड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वहाँ पर तू एसी में काम करेगा। वैसे तूने अपनी लाइफ में कभी एसी देखी तो होगी नहीं। मैडम, आपकी एसी में बैठने से अच्छा ना मैं खेतों में पसीना बहाना पसंद करूंगा, लेकिन आपको 1 इंच भर भी जमीन नहीं दूंगा। तू अपनी ज़मीन देने के लिए मना क्यों कर रहा है? अगर तुझे ये पैसे कम लग रहे हैं तो मैं और भी बढ़ा के दे सकता हूँ। बोल, तुझे कितने पैसे चाहिए? यार वीर, मैं तेरा दोस्त कब से हो गया? मैं तो तेरे स्टैंडर्ड का भी नहीं हूँ। तेरी दोस्ती तो हमेशा बड़े बड़े लोगों से रहती है। लगता है आप हमारी उन पुरानी बातों को बुरा मान गए हो, तभी ऐसी बातें कर रहे हो। यार रोहित, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, और सच बात तो ये है कि अगर तूने मुझे अपनी ज़मीन नहीं बेची तो मैं रोड पर आ जाऊँगा, कहीं का नहीं रहूँगा। जब मैंने तुम लोगों से बोल दिया कि मैं अपनी जमीन को नहीं बेचूंगा, तो फिर फालतू में मेरा टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो? जाओ आप लोग यहाँ से, मुझे भी अपना खेत जोतने के लिए जाना है। रोहित यार प्लीज़ मान जा मेरी बात को, मुझे बर्बाद होने से बचा ले। वीर, अब तक मैंने तेरा बहुत साथ दिया था, लेकिन अब मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, क्योंकि तूने ना मेरे साथ में बहुत गलत किया था। जा अब तू यहाँ से।
राम राम।